हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के खट सप्ततितम सर्ग यानी कि 76वें सर्ग की कथा करेंगे। परशुराम जी और श्री राम जी का संवाद हो रहा है। परशुराम जी श्री राम से कहते हैं कि हे श्री राम, तुमने शिव जी का धनुष तोड़ दिया है। अब तुम मेरे हाथ में जो वैष्णव धनुष है ये मेरे पास, इस पर बाण चढ़ा करके दिखाओ। और अगर तुमने इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया, इस पे बाण चढ़ा दिया, तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। श्री राम दशरथ जी के आगे, अपने पिता के आगे संकोच कर रहे हैं परशुराम जी से वार्ता करने में, और परशुराम जी को ब्राह्मण मान करके उनका सम्मान करते हुए बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अंततः चुनौती देने के, परशुराम जी द्वारा चुनौती देने के कारण श्री राम बोल पड़ते हैं। श्री राम कहते हैं कि हे भृगुनंदन राम। श्री राम ने परशुराम जी को राम कह के संबोधित किया कि हे भृगुनंदन राम, आपने जो अपने पिता के वध का जो बदला लिया और जो क्षत्रियों का संहार किया, पूरे पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, हम उसका समर्थन करते हैं, हम उसका अनुमोदन करते हैं। क्योंकि एक वीर पुरुष को सदैव ही अपने पिता का प्रतिशोध अवश्य लेना चाहिए। लेकिन आप बार बार मुझे जो चुनौती दे रहे हैं, तो हे भृगुनंदन राम, अब मैं अपना पराक्रम आपको दिखलाता हूं। इतना कहकर के श्री राम ने परशुराम जी के हाथों में से वह वैष्णव धनुष अपने हाथ में ले लिया और कुपित होकर के उस धनुष पर उन्होंने बाण को चढ़ा दिया। वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाने के पश्चात उनका यह रूप देख करके समस्त देवता, सारे देवता ब्रह्मा जी को आगे करके वहां उपस्थित हो जाते हैं और श्री राम की भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। पृथ्वी पर जितने ऋषि, महर्षि, नाग, किन्नर, यक्ष, जितने राक्षस हैं, वह तमाम लोग वहां पर एकत्रित हो जाते हैं श्री राम के स्वरूप को देखने के लिए। श्री राम अब कुपित होकर के और उस धनुष पर, वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ा करके और परशुराम जी से कहते हैं कि हे भृगुनंदन राम, आप एक तो ब्राह्मण हैं और दूसरे आप विश्वामित्र जी के संबंधी यानी कि रिश्तेदार हैं। विश्वामित्र जी के बहन के नाती थे परशुराम जी। इसलिए श्री राम कहते हैं कि आप विश्वामित्र जी के रिश्तेदार हैं, दूसरे आप ब्राह्मण हैं, इसलिए यह बाण मैं अब आपके शरीर पर नहीं छोड़ रहा हूं। अब आप ही बताइए कि मैं इस बाण को या तो आपके मन के वेग से जो गमन करने की शक्ति है उसको नष्ट कर दूं इस बाण से, या आपके तपोबल द्वारा उपार्जित जो पुण्य लोक हैं उसको नष्ट कर दूं। अब आप ही बताइए, अब मैं किसे नष्ट करूं। इतना वार्तालाप होते ही धनुष पे बाण चढ़ाने के पश्चात परशुराम जी ने इस बात को महसूस किया कि उनके शरीर का जो वैष्णव तेज था वह श्री राम के शरीर में चला गया। परशुराम जी निस्तेज हो गए, परशुराम जी वीरहीन हो गए और परशुराम जी ने अपने को निस्तेज पा करके और वह श्री राम के स्वरूप का संज्ञान करते हैं, संज्ञान में लेते हैं और कहते हैं कि हे दशरथ नंदन श्री राम, आप श्री राम ही नहीं हैं, आप तो तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि विष्णु हैं। इस वैष्णव धनुष के असली आप स्वामी हैं और आप ही श्री हरि विष्णु हैं। आपको अब मैं जान करके मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि अब आप मेरे मन के वेग से जो गमन की शक्ति है उसको नष्ट ना करें। क्योंकि मैंने अपने गुरु कश्यप जी को जब यह पूरी सारी पृथ्वी जब मैंने दान में दिया था,
तो उनके आदेश के अनुसार मैंने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं रात को पृथ्वी पर शयन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने यह पृथ्वी उनको दान में दे दिया था। तो मैं दिन भर भले पृथ्वी पर विचरण करता हूं, लेकिन रात को शयन करने में महेंद्र पर्वत पे चला जाता हूं उसी वेग से। मैं अपने उसी गमन शक्ति के कारण मैं तुरंत कहीं भी आ जा सकता हूं और मैं तुरंत महेंद्र पर्वत पे चला जाता हूं। अतः हे दशरथ नंदन श्री राम, आप मेरे गमन शक्ति को नष्ट ना करें। हाँ, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे तपोबल द्वारा उपार्जित जो पुण्य लोक हैं, आप उसको नष्ट कर दीजिए और शीघ्रातिशीघ्र नष्ट कर दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको जान गया हूं कि आप कौन हैं। श्री राम ने उस बाण को, जो धनुष पे बाण चढ़ाए हुए थे, उस बाण को छोड़ देते हैं और श्री राम द्वारा छोड़े गए उस बाण से परशुराम जी के तपोबल द्वारा जो पुण्य लोक अर्जित था वह नष्ट हो जाता है। अब परशुराम जी महेंद्र पर्वत जाने की तैयारी करते हैं, तो श्री राम ने उनका पूजन किया, परशुराम जी का पूजन किया, पूजन की, वंदना की और उनकी अर्चना की। तत्पश्चात परशुराम ने भी श्री राम के चारों तरफ परिक्रमा करके और उनका अभिवादन किया और उसके पश्चात वह महेंद्र पर्वत को चले जाते हैं और चारों दिशाओं से अंधकार समाप्त हो जाता है। 76वें सर्ग में कथा इतना ही। अगली कड़ी में हम 77वें सर्ग की कथा कहेंगे।